नमस्कार गाइस। आज का टॉपिक होगा डील विद गॉड। तो आपने अपनी डील कैसे करें वो भगवान के साथ। देखिए, आपने बिजनेस वगैरह कुछ किया होगा, आपने कभी किसी फ्रेंड के साथ कोई चीज़ एक्सचेंज करी होगी, या ऐसे ही कोई, या फिर आपने दुकान में जाके कुछ ख़रीदा होगा। तो ये सब होता है डील, कि आपने पैसे दिए या कोई सामान दिया और कोई चीज़ ख़रीद ली, कोई चीज़ एक्वायर कर ली, तो ये तो डील हुआ। पर भगवान के साथ डील कैसे करें। डील कर सकते हो आप। उसके लिए आपको अपनी पूरी श्रद्धा रखनी पड़ेगी एक भगवान में। किसी एक भगवान को आप मानो और उसकी मूर्ति या चित्र अगर अवेलेबल हो तो ले आओ। और अगर उनकी मूर्ति या चित्र नहीं होता है, जैसे कई धर्मों में ये मूर्ति या चित्र नहीं होते हैं, तो सिंपली उनका जो सिंबल है या फिर जो भी निशान है उसे ले आओ। जैसे कई लोग भगवान शिव को लिंग के रूप में ही भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में ही पूजते हैं, तो वो हो सकता है। और फिर अपनी बातों को खुल के बयान कीजिए। अपनी बातों को खुल के उनके सामने रखिए। भगवान की मेरे साथ ऐसा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या फिर मेरे जीवन में ये परेशानी है, वो परेशानी है। और दिल से वो प्रार्थना कीजिए। दिल से वो प्रार्थना कीजिए। और फिर एक दिन आएगा जब भगवान आपकी उस इच्छा को पूरी करेंगे। आपकी जो प्रेयर जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी। एक बस शर्त यह है कि वो जो प्रेयर है वो लाजमी होनी चाहिए। आपकी प्रेयर जो है थोड़ी लॉजिकल होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए और पॉसिबल होनी चाहिए। और आपके साथ भगवान का जो रिश्ता है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप रोज़ ही पूजा पाठ कीजिए, रोज़ ही प्रेयर कीजिए। भगवान से पूछिए कि भगवान वो कैसे, आप कैसे हो। और कि आप कैसे हो, आप कैसे हो। क्योंकि हम हमेशा भगवान से यही बात करते हैं कि हम अपने बारे में बताते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर आप भगवान से पूछ के देखो कि वो कैसे है। वो इस दुनिया को जो चला रहे हैं वो कितने थक चुके हैं इस दुनिया में नेचर को बैलेंस करते करते। कुछ भी मनोकामना पूरी करने के लिए मैं मानता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। पर मैं मानता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कमी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम भगवान का जिक्र नहीं करते। हम भगवान का जिक्र नहीं करते। जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें बनाया, हम उसको ही कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और अपनी अपनी रट लगाए रहते हैं। जैसे एक डियर होता है, एक हिरन जैसा कुछ होता है, उसके पेट में से कुछ स्मेल आती है और वो इधर उधर हमेशा घूमता रहता है कि वो स्मेल कहाँ से आ रही है। कस्तूरी कहते हैं उसे, कस्तूरी। दिल खोल के जियो। मेरा लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने खुल के जीने के बारे में कुछ बात कही थी। हमें लाइफ का पर्पस क्या है। लाइफ का सिर्फ एक पर्पस है कि गॉड से जुड़ना, जिसने हमें क्रिएट किया उससे उससे ताल्लुकात बनाना, उससे जुड़ना। लाइफ का सिर्फ ये पर्पस है। बाकी तो दूसरी चीज़ें तो अपने आप हो जाती है। हमें तो खाना मिल ही जाता है, हमें दोस्त मिल ही जाते हैं, हमें एक लाइफ पार्टनर भी मिल ही जाता है कुछ ना कुछ करके, हमें नौकरी वगैरह या फिर बिजनेस मिल ही जाता है। तो ना कैसे करके हम अपना गुजारा कर ही लेते हैं। जैसे बोलते हैं सर्वाइवल, हम अपना सर्वाइवल कर ही लेते हैं। तो उसकी चिंता नहीं होती है। चिंता किसकी करनी चाहिए कि हम कितने स्पिरिचुअली हमने ग्रोथ करी है, स्पिरिचुअल हमने कितना ग्रोथ किया है, ये चिंता होनी चाहिए। अभी
मेरा बर्थडे था तो मेरे दोस्त ने कुछ कार्ड्स गिफ्ट में दिए। वो कार्ड्स मैं अकेले अकेले भी वो कार्ड्स वगैरह खेलता रहता हूँ, अच्छा लगता है। एक रूबिक्स क्यूब होता है, उसने मुझे वो गिफ्ट में दिया, जो कि मुझे सॉल्व करना भी नहीं आता। मैं लाइफ में ग्रोथ कर रहा हूँ, पर कभी कभी मैं भटक जाता हूँ रास्ते से। मैं भूल जाता हूँ कि मुझे लिखना है, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे रिसर्च करनी है, पढ़ना है, मैं भूल जाता हूँ। पर कभी आप ऐसा मत कीजिए। आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है जीवन का, उसे पाने के लिए रोज़ एफर्ट्स कीजिए, रोज़ 1% काम कीजिए अपने ऊपर। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि रोज़ खुद को 1% बेहतर इंसान बनाना है, खुद को 1% रोज़ ठीक करना है। इस वीडियो को सेव कर लेना, मैं कुछ मोटिवेशनल बातें बताता हूँ। अपने आप को रोज़ मोटिवेट करना चाहिए। रोज़ की मुझे ये ज़िंदगी जो मिली है, मुझे ये जो दिन मिला है जीने का, हो सकता है कि ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, तो खुश रहना चाहिए और खुश रह के अपनी सारी ड्यूटीज़ को निभाना चाहिए हमें। खुश रहकर, अगर आप कोई बिज़नेस बनाना चाहते हो, जैसे मुझे बिज़नेस बनाना है दवाइयों का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे मुझे दवाइयों का बिज़नेस करना है, तो मैंने उस दवाइयों के बारे में पढ़ा भी थोड़ा बहुत। पर क्योंकि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ वो लॉ कर रहा हूँ, लॉ की स्टडी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं दवाइयों की स्टडी नहीं कर रहा अभी के लिए। टाइम आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कब सूटेबल है। मैं नॉवेल्स लिखता जा रहा हूँ, मेरे पास कम से कम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नॉवेल्स के प्लॉट है मेरे पास, प्लॉट स्टोरीज है। जिससे मैं लिख सकता हूँ, पर प्रोक्रेस्टिनेशन है जो मुझे लिखने नहीं दे रहा। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि मुझे काम करना ही है। एक टाइम बाउंड्री सेट कीजिए लाइफ में कि मुझे ये काम इतने महीने में करना ही है। अभी मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट सितंबर में मैं अपनी बुक लॉन्च करने जैसा सोच रहा हूँ। अगर सारी कंडीशंस सही रही तो फिर मेरी बुक लॉन्च होगी। आप लोग मेरी बुक ज़रूर पढ़ना। और ये जो बुक है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ वैसे नहीं बोलूँगा। ये जो बुक है ये तो बस एक पार्ट है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का, बस एक फर्स्ट स्टेप है। आगे मैं और भी बुक्स लिखूँगा जिससे मैं आप स्पिरिचुअलिटी में और कैसे आगे बढ़ सकते हो वो मैं बताऊँगा आपको। मैं ना मंदिर में बैठा रहता हूँ और कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा, पर बिना कहे उससे बात हो जाती है। किससे? गॉड से बिना कहे बात हो जाती है। एक डिवाइन रिलेशनशिप है हमारा और गॉड का। अगर हम उस रिलेशनशिप को समझ जाए ना तो वी विल बी अनस्टॉपेबल। वी विल बी अनस्टॉपेबल। ओशो ने बहुत सही बात कही है कि अगर पूरा दिन कुछ नहीं खाओगे तो जब भी किसी मार्केट से गुजरोगे और वहाँ पे जो
पपकान, पकवान, पकवान संस्कृत का वर्ड है ये, मतलब स्नैक्स या फिर मिठाइयाँ वगैरह होती है उन पकवान, उनकी खुशबू आएगी तुम्हें तुम और तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे उस पकवान के प्रति, डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। तो वैसे अपने आप को कभी ऐसा करके देखो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, कभी ऐसा करके देखो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो और बोर हो रहे हो, तो फिर आपको वो जो आपका पैशन है वो काम आपको याद आएगा और फिर वो आप वो करना स्टार्ट कर दोगे। आज के लिए इतना ही। मेरा मोटो एक ही है, माई गॉसिप विथ गॉड। मतलब हम यहाँ पे गॉसिप का मतलब होता है जो हम बकवास बात कर रहे होते हैं, और लाइफ बकवास ही है, क्योंकि इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ खाते पीते सोते हैं और हो सके तो अपने आप को, अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को स्टेबल रखने के लिए बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और ये सब भी करते रहते हैं। ये इसमें कहीं भी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, कहीं भी इस प्लैनेट का, जिस प्लैनेट पर हम रह रहे हैं उस ग्रह का कुछ अच्छा हम नहीं कर रहे हैं। भले हम कितने भी पेड़ लगा लें, भले हम नॉनवेज छोड़ दें, पेड़ लगाना स्टार्ट कर दें, गाड़ी चलाना बंद कर दें कि पोल्यूशन ना होगा, प्लास्टिक यूज़ करना बंद कर दें, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसे जैसे हम जी रहे हैं, हम चावल भी खाएंगे ना सिर्फ, तो चावल की खेती करने के लिए भी जंगल कटते हैं। तो हम यहाँ पे रह के हम इस प्लैनेट को एक लीच होता है, उसे कहते हैं, ये ध्यान रुमाल में जा रहा था, हटा दिया उसे। लीच होता है या फिर उसे जो भी बोलते हैं, वो कीड़ा टाइप का रहता है, वो उसके तरफ खून चूस रहे हैं हम, इस प्लैनेट का खून चूस रहे हैं, नेचर का खून चूस रहे हैं, और ये नेचर भी एक पेरेंट की तरह हमारा ख्याल रखता है। तो माई गॉसिप विद गॉड, ये मेरा मोटो है कि जो भी हम अपने जीवन की बातें हम बता रहे हैं भगवान को, जो भी डिस्कस कर रहे हैं, वो बकवास ही है। जब यह बकवास से हम ऊपर उठ जाएंगे तो हम एक गॉडली लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो पहले बकवास करनी ज़रूरी है, क्योंकि हम अपना दिल खोल ही नहीं रहे। तो जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको अपना पैशन ढूंढना पड़ेगा। उस पैशन से आप इस दुनिया को कैसे भला कर सकते हो, उससे कहेंगे इकिगाई को, वो इकिगाई होता है। और फिर ये सब डिस्कवर करने के बाद आप फिर एक ऊंचे लेवल पर, ऊपर में लेवल पे पहुंच जाओगे, जहाँ से आप गॉड के और करीब होगे और एक आइडियल पर्सन बनोगे। तो आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर मैं और लंबा कर सकता हूँ, पर जितना कम बोलूँ, जो आई थिंक गुरु नानक देव जी ने कहा है कि भगवान एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जितना ज़्यादा, नहीं, गुरु नानक देव जी ने नहीं कहा, शायद ये फ्रेडरिक नीचे ने कहा है कि भगवान के बारे में जितना भी आप बोलोगे, जो भी बोलोगे, वो सब झूठ हो जाएगा। जो वो एक ऐसा सत्य है, फ्रेडरिक नीचे ने कहा था शायद, कि वो एक ऐसा सत्य है जिसके बारे में जो भी बोलोगे, जितना भी बोलोगे, वो झूठ हो जाएगा। तो हम यहाँ गॉड की बात ज़्यादा कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ इंसान होने की बात कर रहे हैं और अपने जीवन की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा और लंबा करना चाहूँगा इस वीडियो को, इसलिए अभी 1 मिनट और दे दीजिए। तो जीवन को खुल के जियो, अपने आप को बंदिशों में मत बांध दो कि मैंने लोन ले लिया ताकि मैं अपना घर बना सकूँ, और मैं ज़िंदगी भर ये मेहनत कर रहा हूँ कि मैं इस घर का लोन चुका सकूँ या गाड़ी का लोन चुका सकूँ। सब फालतू चीज़ें। गाड़ी से एक अच्छा स्कूटर ले लो, सेकेंड हैंड स्कूटर ले लो, क्या नया स्कूटर ले लो। घर अगर नहीं लगा सकते तो आप किराए के घर पर रहो या कोई फ्लैट खरीद लो जो सस्ता पड़ेगा। पर अपने आप को किसी भी लोन से या किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ से, किसी भी भौतिक चीज़ से खुद को जोड़ो मत। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, मैं आप ही का भला चाहता हूँ।